नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एचपीएससी की एक ऐसी मजबूरी दिखाने जा रहे हैं जब एचपीएससी ने एक कैंडिडेट का फॉर्म रद्द कर दिया था, यानी रिजेक्ट कर दिया था। कैंडिडेट ने एक ऐसा लेटर लिखा जिस कारण से मजबूर होकर एचपीएससी ने उस कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए टेलीग्राम के द्वारा बुलाना पड़ा। आजकल टेलीग्राम सिस्टम नहीं है, उसमें टेलीग्राम होता था और टेलीग्राम जब ही भेजा जाता था जब कोई इमरजेंसी हो। अब आप एचपीएससी की मजबूरी देख लीजिए। एचपीएससी एक ऐसी संस्था है जो अपनी तरफ से पूरी दादागिरी दिखाती है, हाई कोर्ट में फर्जी रिकॉर्ड तक प्रस्तुत कर देती है। इतना ही नहीं, जो रिकॉर्ड एचपीएससी कई साल पहले नष्ट कर चुकी हो, जला चुकी हो, वो रिकॉर्ड भी हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर देती है। ऐसी ही हमने एक वीडियो बनाई थी, एचपीएससी का चमत्कार। 2014 में नष्ट किया रिकॉर्ड, 2019 में हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया, आरटीआई से हुआ खुलासा। हमने एक ऐसी वीडियो बनाई है, वो वीडियो अगर देखना चाहें उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक को क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए। एचपीएससी की विज्ञापन संख्या 3/2009 स्कूल कैडर लेक्चरर की भर्ती थी। उसमें एचपीएससी ने पहले एक कैंडिडेट को ऑब्जेक्शन लेटर भेजा मार्च 2012 में। उस कैंडिडेट ने एचपीएससी के उस ऑब्जेक्शन का प्रमाणों के साथ जवाब दे दिया, लेकिन एचपीएससी ने उस कैंडिडेट को कोई जवाब नहीं दिया, जिस कारण से मार्च के लास्ट में फिर उस कैंडिडेट ने एक रिमाइंडर दिया, क्योंकि जो उसमें इंटरव्यू होने थे वो 6 अप्रैल 2012 से 9 अप्रैल 2012 तक होने थे। इसलिए वह कैंडिडेट खुद सारे प्रमाणों के साथ 2 अप्रैल 2012 को एचपीएससी पहुंचा और वहां उस समय के जो चेयरमैन थे उनसे मुलाकात की। कैंडिडेट ने जो एप्लीकेशन लिखी हुई थी, चेयरमैन ने उसके ऊपर जो मार्किंग की या रिमार्क दिया वो पेंसिल से किया, जिस कारण से कैंडिडेट को लगा कि चेयरमैन साहब ने सिर्फ फॉर्मेलिटी की है, क्योंकि जो पेंसिल के साथ रिमार्क दिया है उसको तो कभी भी मिटाया जा सकता है। चेयरमैन साहब ने पेन के साथ इसके ऊपर रिमार्क क्यों नहीं दिया जिसको मिटाया नहीं जा सकता था। चेयरमैन के जो पीए थे उन्होंने कैंडिडेट को कहा कि कुछ देर बाहर बैठिए। कैंडिडेट बाहर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद चेयरमैन साहब लंच के लिए निकल गए और उसके 10-15 मिनट के बाद उस कैंडिडेट को चेयरमैन के जो पीए थे उन्होंने बुलाया। चेयरमैन के पीए ने पूछा कि आपके पास जो प्रमाण है दिखाइए। पहले आप ये प्रमाण देख लीजिए जिसमें स्कूल कैडर हिस्ट्री लेक्चरर के लिए जो योग्यता मांगी गई थी वो दिखाई गई है। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में लेक्चरर इन हिस्ट्री, यहाँ 3 कंडीशन बताई है। पहली कंडीशन में एमए हिस्ट्री हो या एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और साथ में कल्चर, या फिर तीसरा है कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल एटलीस्ट 50% मार्क्स में। यानी हिस्ट्री के 3 पार्ट कर दिए, तीनों पार्ट में से किसी एक में अगर मास्टर डिग्री करके है हिस्ट्री में वो एलिजिबल है। दूसरी शर्त है स्टेट की, यानी स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि उस समय वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता था जिसका स्टेट पास था। और तीसरी शर्त थी 10वीं के अंदर हिंदी या संस्कृत। उसके बाद चेयरमैन के पीए ने कहा कि आपकी मार्कशीट दिखाइए। अब आप ये मार्कशीट देख लीजिए। या टॉप में देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, यानी पुणे यूनिवर्सिटी से की गई है। राइट साइड में देखिए एमए एग्जामिनेशन है, कब किया है, मई 1999 में। लेफ्ट साइड में देखेंगे ये नाम लिखा है कैंडिडेट का। इसके नीचे आगे देखेंगे यहाँ लिखा है इंटायर हिस्ट्री। इंटायर हिस्ट्री का मतलब होता है संपूर्ण इतिहास। इसके नीचे देखेंगे ये फर्स्ट ईयर के 4 पेपर हैं। राइट साइड में इसके मार्क्स दिए गए हैं। उसके नीचे जो सेकंड कॉलम है उसमें फिर 4 पेपर हैं, ये सेकंड ईयर के पेपर हैं। और नीचे आगे लेफ्ट साइड में देखेंगे टोटल मार्क्स दिए गए हैं 450। यहाँ रिजल्ट में आप देखेंगे राइट साइड में हायर सेकंड क्लास लिखा है और नीचे दिया गया है जो मार्क्स है आउट ऑफ 100 है। चेयरमैन के पीए ने कैंडिडेट से कहा कि एमए में 50% कहाँ है, तो मैंने कहा ये टोटल 8 पेपर हैं, एक पेपर 100 नंबर का है, 800 में से हो गए। यहाँ टोटल ग्रांट दे रखा है 450 नंबर है। अगर आप इसको भाग करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो ये 56% से ज्यादा बनता है। अगर आपको भाग करना नहीं आता तो नीचे जो लाइन लिखी है हायर सेकेंड डिवीजन, हायर सेकेंड डिवीजन 56% से शुरू होती है और 59% पे खत्म होती है, क्योंकि 60% पे फर्स्ट डिवीजन शुरू हो जाती है। फिर पीए ने कहा कि आपने तो इंटायर हिस्ट्री से रखी है, हमें तो सिर्फ हिस्ट्री एमए चाहिए। मैंने कहा कि इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, यानी आपने जो एमए हिस्ट्री है उसके 3 पार्ट बना दिए और मेरी जो मार्कशीट है उस पर लिखा है इंटायर, यानी मैंने तीनों पार्ट में ही एमए कर रखी है। फिर मैं एलिजिबल क्यों नहीं हो सकता? मैंने डिक्शनरी का वो पेज दिखाया जिसमें इंटायर का मतलब लिखा हुआ था। फिर मैंने इंटरनेट का वो पेज दिखाया जहां इंटायर का मतलब लिखा हुआ था। उसके बाद पुणे यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्ट दिखाया जिसमें हर एक पेज पे एमए हिस्ट्री लिखा हुआ था। और ये वही 8 पेपर थे जो मार्कशीट में दिखाई दे रहे हैं, वही 8 पेपर उसमें प्रोस्पेक्ट में दिखाई दे रहे थे। सब प्रमाण देखने के बाद चेयरमैन के पीए ने कहा कि आपके सभी डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, लेकिन हम मानेंगे नहीं। यानी उनका सीधा सीधा कहना था आप स्कूल कैडर लेक्चरर बनने के योग्य हैं, लेकिन हम आपके नहीं मानेंगे और आपका इंटरव्यू नहीं कराएंगे। मैंने कहा जब आपने मानना ही नहीं है फिर मैं जाऊं? इतना कहते ही
जो चेयरमैन का पीए था वो भी समझ गया कि बंदा दबने वाला नहीं है। उसने पूछा कहाँ जाएगा, मैंने कहा हाई कोर्ट। चेयरमैन के पीए ने कहा कि हाई कोर्ट से आज तक किसी को क्या नौकरी मिली है? मैंने कहा कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझसे मतलब है। किसान हर साल खेती करता है, कभी सूखा पड़ता है, कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी बरसात हो जाती है और कभी फसल में कोई बीमारी लग जाती है, लेकिन किसान खेती करना नहीं छोड़ता। हर साल किसान एक नई उमंग के साथ खेती करता है और ये उम्मीद करता है कि इस साल उसकी फसल अच्छी होगी। चेयरमैन के पीए ने कहा कि हाई कोर्ट में तेरे 20,000 रुपए लगेंगे, क्योंकि ये 2012 की घटना है। मैंने कहा मेरे 20,000 रुपए नहीं लगने हैं, हाई कोर्ट में मेरे कई दोस्त हैं, मैंने सिर्फ कागजों का खर्चा देना है। आप ये बताइए मेरा इंटरव्यू कराएंगे या नहीं कराएंगे? चेयरमैन के पीए ने कहा मैं आपको सलाह देता हूं। मैंने कहा बोलिए। कहने लगा कि आप हाई कोर्ट मत जाओ। मैंने कहा ठीक है, हाई कोर्ट नहीं जाऊंगा, मेरे को कम से कम रोल नंबर दिला दो और मेरा इंटरव्यू करवा दो। चेयरमैन के पीए ने कहा ठीक है, आपको रोल नंबर मिल जाएगा, आपका इंटरव्यू करवा देंगे। फिर चेयरमैन के पीए ने कहा कि आपको एक सच बात बताऊं। मैंने कहा बताइए। कि आपका इंटरव्यू हो जाएगा लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने कहा आप मेरा सिर्फ इंटरव्यू करवा दीजिए, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो मैं अपने आप देख लूंगा। उसने कहा ठीक है, आप जाइए, आपका रोल नंबर पहुंच जाएगा। मैंने कहा अगर रोल नंबर मेरे पास नहीं आया, क्योंकि 4 दिन बाद 6 तारीख से ही इंटरव्यू स्टार्ट होने दे, तो मैंने कहा आप अपना फोन नंबर दीजिए ताकि मैं आपसे पूछ लूं। उसने अपना फोन नंबर लिखवा। मैंने कहा आपका शुभ नाम बताइए। उसने उस समय उसका नाम बताया था श्री राम शर्मा। मैंने कहा ठीक है। 5 अप्रैल तक भी जब मेरे पास रोल नंबर नहीं पहुंचा तो मैंने उसके पास फोन किया कि जी कल से इंटरव्यू स्टार्ट है, मेरे पास रोल नंबर नहीं आया है, क्या मैं इंटरव्यू देने के लिए आ जाऊं? 9 तारीख को एक्सक्यूजमेंट का इंटरव्यू था। उसने कहा नहीं, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया है। मैंने कहा रिजेक्ट कर दिया है तो रिजेक्शन का लेटर भेज दीजिए। उसने कहा कि आपके पास रिजेक्शन का लेटर आ जाएगा, लेकिन 9 तारीख तक भी मेरे पास रिजेक्शन का लेटर नहीं आया, क्योंकि मेरे पास रोल नंबर नहीं था, इसलिए मैं इंटरव्यू फेस करने के लिए नहीं गया। मैंने एक दूसरे वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में भी कोशिश की, लेकिन वो वकील ऐसा मिला, फीस भी ले गया और कोर्ट में भी कुछ नहीं कर पाया। जब मैंने उससे पूछा सर कोर्ट में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जज ने पूछा था कि रिजेक्शन कब आया। तो मैंने कहा सर रिजेक्शन तो हमारे पास अभी तक आया ही नहीं है, ऑब्जेक्शन आया था, रिजेक्शन की हम इंतजार कर रहे हैं। फिर मैंने कहा सर जब आपको ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन में अगर अंतर मालूम नहीं है, आप मेरा कोर्ट में क्या केस लड़ोगे? आप मेरा केस फाइल नहीं करना है। मैंने जो आपको फीस दी थी वो फीस रख लो, मुझे फीस भी नहीं चाहिए और मेरा केस फाइल नहीं करना है। पहले आप एचपीएससी का रिजेक्शन लेटर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए, ये एचपीएससी की तरफ से लिखा गया है। कैंडिडेट का नाम सुरेश कुमार, रोल नंबर 2687 है। लेफ्ट साइड में ये लेटर का नंबर लिखा है, राइट साइड में डेट है, डेट आप नोट कर लीजिए 9 अप्रैल 2012 है। और इसमें विषय दिया है लेक्चरर इन हिस्ट्री स्कूल कैडर। और इसके नीचे देखेंगे यहाँ एक डेट लिखी हुई है, क्योंकि ये मैंने उनके ऑब्जेक्शन का जवाब दिया था। ये डेट है 15/3/2012। इन्होंने कहा कि जो 15/3/2012 को आपने हमारे को लिखा था उसको कमीशन ने देख लिया है और आपको वो रिजेक्ट कर दिया है। क्यों रिजेक्ट कर दिया है? इसने कारण बताया कि आपके पास जो मास्टर डिग्री है वो रिलेवेंट सब्जेक्ट में 50% नहीं है। एक डेट दी है 31/5/2010 के 31/5/2010 या उससे पहले। इससे पहले हमने आपको मार्कशीट दिखा दी थी, 56% से ज्यादा मार्क्स हैं और 1999 की मार्कशीट है, लेकिन फिर भी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। इस रिजेक्शन लेटर में जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो ऐसी लिखी हुई है कि भविष्य में भी मैं हिस्ट्री लेक्चरर स्कूल कैडर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इन्होंने सदा सदा के लिए मेरे दरवाजे बंद कर दिए हैं। उस समय मुझे यह नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एचपीएससी ने मेरे सदा सदा के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। फिर मैंने एक लेटर ड्राफ्ट करना शुरू किया और लेटर भी आपको दिखाएंगे। 8 पेज का लेटर है, पहली बार मैंने कंप्यूटर पे खुद टाइप किया था। उससे पहले आपको एचपीएससी का टेलीग्राम दिखा देते हैं कि जो एचपीएससी मेरा फॉर्म रद्द कर चुकी थी 25 दिन के अंदर, उसी एचपीएससी ने मुझे टेलीग्राम के द्वारा इंटरव्यू के लिए बुलाया। उस लेटर में ऐसा क्या लिखा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहले आप टेलीग्राम देख लीजिए। टॉप में देखिए टेलीग्राम लिखा है, जींद टेलीग्राम ऑफिस का ये एड्रेस है। लेफ्ट साइड में देखेंगे बुकिंग की डेट देखिए, दोपहर में 2:15। तारीख देख लीजिए 4 मई 2012 को और जगह देख लीजिए पंचकुला से भेजा गया है। राइट साइड में देखेंगे ये रिसीविंग का टाइम दिया है, यानी कि जींद में सुबह 10:02 पर रिसीव किया गया है। 5 मई 2012 को रिसीव किया गया है। और यहाँ नीचे देखेंगे ये एड्रेस दिया गया है, कैंडिडेट का नाम है, उनके पिताजी का नाम है, उनके घर का एड्रेस है और लास्ट में रोल नंबर लिखा है 2687। यहाँ बीच में देखेंगे इसमें लिखा है कि इंटरव्यू अटेंड करने के लिए लेक्चरर स्कूल कैडर हिस्ट्री का 9 मई 2012 को बुधवार सुबह 10 बजे कमीशन ऑफिस यानी कि एचपीएससी में पेज नंबर 1 से 10 ब्लॉक बी सेक्टर 4 पंचकुला में आए और साथ में अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लें और साथ में एनओसी भी लेकर आए। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, क्योंकि उस समय मैं
किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा था। और यहाँ नीचे देखेंगे ये स्टैंप लगी हुई है, ये किसकी स्टैंप है? टेलीग्राम ऑफिस की, जींद की, 5 मई 2012 और नीचे इसमें जींद लिखा है। 9 अप्रैल 2012 को रिजेक्शन लेटर भेजा था जो कि मुझे 16 अप्रैल को मिला था और 4 मई 2012 को ये टेलीग्राम भेजा गया है जो 5 मई को मुझे मिला था। अब ये कमाल दिखाते हैं कि एचपीएससी ने फॉर्म रद्द करने के बाद भी टेलीग्राम से इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया था। वो इस लेटर का कमाल है क्योंकि उसमें हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में उसमें राहुल गांधी का अच्छा खासा वजूद था। लेटर को राजनीतिक चश्मे से ना देखिए, एक पीड़ित ने जो पत्र लिखा है उस भावना से देखिए। और उस समय की जो सरकार थी, इस लेटर के अंदर उस सरकार की बखियां उधेड़ रखी है। लेटर को ध्यान से देख लीजिए, 8 पेज का लेटर है, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, अंत तक देखेंगे तो आपको पूरा मामला समझ में आएगा। ये उस लेटर का पहला पेज है। यहाँ टॉप में देखिए राहुल गांधी को एड्रेस करके लिखा गया है, 10 जनपद नई दिल्ली। इसमें विषय दिया है कांग्रेस आई पार्टी की हरियाणा के अंदर जमीनी हकीकत। आगे पत्र में लिखा है कि हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है ये बताने के लिए कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस आई पार्टी की जमीनी हकीकत क्या है। उसके लिए मैं कुछ लाइन आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें लिखा है कांग्रेस पार्टी ने 67 सीट जीती थी। कब? विधानसभा चुनाव में 2005 में। जब 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी थी उसमें 57 स्कूल ऐसे थे जिसमें एक भी बच्चा पास नहीं हुआ था 8वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा में, क्योंकि उसमें 8वीं क्लास में बोर्ड होता था। यहाँ साथ में प्रमाण के रूप में दैनिक भास्कर की खबर लगा दी 10/5/2005 के अखबार की और पेज नंबर 3। अगले पैरे में लिखा है डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ने एप्लीकेशन इनवाइट की थी टीचर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती करने के लिए और वो टाइम दिया गया था 31/3/2006 के लिए और विज्ञापन संख्या दी थी 1/2005। यहाँ उस अखबार की कॉपी लगा दी जिसमें यह विज्ञापन छपया था, पंजाब केसरी, दिनांक 7/7/2005। किस लिए विज्ञापन दिया था? टीचर्स की जो कमी थी हरियाणा के स्कूलों में उसको पूरा करने के लिए। और ये विज्ञापन संख्या 1/2005 की जो मेरिट लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दी गई थी और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होना था ये 40 दिन के अंदर पूरा हो जाना था। इसके प्रमाण के रूप में अखबार की कॉपी लगा दी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तारीख है 13/7/2005, पेज नंबर 4 उस अखबार का। इस खबर के अनुसार शिक्षा विभाग की विज्ञापन संख्या 1/2005 में जो टीचर्स भर्ती होने थे उनकी 16 अगस्त 2005 को नियुक्ति हो जानी थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने ऐसा नहीं किया। बाद में एप्लीकेशन जमा करने की डेट बढ़ा दी। प्रमाण के रूप में अखबार की कॉपी लगाई है, अखबार का नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया, तारीख है 24/7/2005 और पेज नंबर था 4। इसके कुछ दिन के बाद इस भर्ती के लिए फिर बदलाव किया गया और जिन कैंडिडेट्स ने गांव से 10वीं पास की थी उनसे एक एफिडेविट मांगा गया क्योंकि उनको 50% रिजर्वेशन दिया गया था और इसकी प्रमाण के लिए अखबार की कॉपी लगा दी। अखबार का नाम है दी ट्रिब्यून, तारीख है 5/10/2005 और अखबार का पेज था 13 नंबर। उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर्स भर्ती कर रहे हैं उनकी जो नियुक्ति है 1 नवंबर 2005 को हो जाएगी। शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट जो अखबार में छपे थे उसकी कॉपी लगा दी। अखबार का नाम है दैनिक भास्कर, तारीख है 11/10/2005 और अखबार का पेज नंबर 3। लेकिन शिक्षा विभाग ने ऐसा भी नहीं किया, किसी भी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी। जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने विज्ञापन संख्या 1/2005 की मेरिट लिस्ट बनाकर शिक्षा विभाग को सौंप दी गई थी और 2005 के शुरुआत से लेके 2005 के अंत तक स्कूलों में टीचर्स की कमी रही, बच्चे टीचर्स की राह देखते रहे और मेरिट लिस्ट शिक्षा विभाग के पास होते हुए उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई। इसके बाद अक्टूबर 2005 में शिक्षा विभाग ने पॉलिसी में फिर बदलाव किया और कहा कि हम रेगुलर टीचर्स भर्ती करेंगे और ये जो खबर छपी थी उसकी कॉपी इसके साथ लगा दी। अखबार का नाम है दैनिक भास्कर, तारीख है 23/10/2005 और अखबार का पेज नंबर 1। लेकिन शिक्षा विभाग ने ऐसा भी नहीं किया। रेगुलर टीचर्स की भर्ती करने के बजाय शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी कर दिया। ये उस लेटर का नंबर दिया गया है। लेटर की तारीख है 29/11/2005 और बिना विज्ञापन और बिना आरक्षण के प्रावधान के गेस्ट टीचर नियुक्त करने का ये फरमान जारी कर दिया। इस लेटर के अंदर लिखा है कि बाद में सेंट्रलाइज एडवर्टाइजमेंट जारी कर देंगे, लेकिन बाद में कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया। यहाँ सवाल उठता है कि जब शिक्षा विभाग के पास विज्ञापन संख्या 1/2005 की पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार थी, उसमें से टीचर्स को अपॉइंटमेंट देने के बजाय गेस्ट टीचर्स क्यों लगाए गए, वो भी बिना आरक्षण के प्रावधान के और बिना किसी विज्ञापन के। जो लेटर दिया गया उसकी तारीख है 29/11/2005। जिस कारण से जो मौलिक अधिकार था उसका उल्लंघन हुआ है, समानता के मौलिक अधिकार का,
और हरियाणा सरकार की जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी उसका भी उल्लंघन हुआ है, किसमें, गेस्ट टीचर्स की जो अपॉइंटमेंट की गई थी। इससे संबंधित शिक्षा विभाग में आरटीआई लगाई गई, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन तक गए, केस का नंबर है 3033/2010 का, लेकिन कोई सूचना नहीं मिली। बाद में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने रेगुलर टीचर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की, विज्ञापन संख्या है 6/2006, यह विज्ञापन जुलाई 2005 में दिया गया। जबकि शिक्षा विभाग की विज्ञापन संख्या 1/2005 की जो मेरिट लिस्ट थी उसके समय यह कहा गया था कि 1 सप्ताह के अंदर हम रेगुलर टीचर्स की भर्ती के लिए विज्ञापन दे देंगे, और विज्ञापन कितने दिन के बाद दिया गया, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि शिक्षा विभाग किस तरह से काम कर रहा था। प्रमाण के रूप में अखबार की कॉपी लगा दी है, दैनिक भास्कर, दिनांक है 23/10/2005 और उसका पेज नंबर 1। रेगुलर टीचर्स के लिए जो वैकेंसी निकाली थी, विज्ञापन संख्या 6/6, उसमें गांव से 10वीं पास को 50% रिजर्वेशन दे दिया था। इसके प्रमाण के रूप में अखबार की कॉपी लगाई है, अखबार का नाम है दी ट्रिब्यून, तारीख है 20/7/2006। जो ये 50% गांव से 10वीं पास को रिजर्वेशन दिया गया था, ये संविधान के खिलाफ था, जिस कारण से कुछ लोगों ने इसको पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट में केस होने के कारण ये भर्ती 3 साल के लिए लटक गई। और दूसरी तरफ गेस्ट टीचर जो मार्च 2006 के लिए लगाए गए थे, उनको कंटिन्यू सरकार ने रखा, जबकि गेस्ट टीचर्स अपॉइंटमेंट में समानता के मौलिक अधिकार का हनन हुआ था और हरियाणा सरकार की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसका भी उल्लंघन हुआ था, और ये कंटिन्यू चल रहा था, आज भी चल रहा है। गेस्ट टीचर्स नियुक्ति में रिजर्वेशन नहीं देने कारण मैंने डायरेक्टर को लेटर लिखा था 16/2/2007 को कि गेस्ट टीचर्स के अंदर रिजर्वेशन दी जाए। उसके बाद मैंने शिक्षा मंत्री को लिखा मार्च 2007 में, क्योंकि INLD के MLA डॉक्टर सीताराम ने हरियाणा विधानसभा में गेस्ट टीचर्स के बारे में एक सवाल पूछा था, जिसमें शिक्षा मंत्री ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे हरियाणा विधानसभा में, उसमें 70% जो गेस्ट टीचर हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं, SC कैटेगरी के सिर्फ 8% थे, और एक्स सर्विसमैन एक सिंगल कैंडिडेट भी नहीं लगाया गया था। प्रमाण के रूप में अखबार की कॉपी साथ लगाई थी, अखबार का नाम है दैनिक जागरण। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट लगा था, जजमेंट की तारीख है 25/3/1996। इस जजमेंट में लिखा गया है कि एक्स सर्विसमैन को जो रिजर्वेशन दी गई है वो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, यानी कि जब वो डिफेंस से छोड़कर आते हैं उस समय उनकी उम्र रिटायरमेंट की नहीं होती, फौज को जवान बनाए रखने के लिए फौज से रिटायरमेंट जरूरी होती है, और इसीलिए उनका रिहेबिलिटेशन के लिए रिजर्वेशन दी गई है। और कारगिल के युद्ध के बाद हरियाणा सरकार ने जो एक्स सर्विसमैन का कोटा था वो बढ़ा दिया था, पहले 10% होता था, 10% से बढ़ा के 15% कर दिया था। हरियाणा सरकार का लेटर इसके साथ लगा दिया था, ये आप नंबर देख सकते हैं, उसकी तारीख है 14/7/2000। लेकिन शिक्षा विभाग ने ना तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपालना की और ना ही हरियाणा सरकार की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसकी पालना की। 28/3/2007 को एजुकेशन मिनिस्टर के पास जो लेटर लिखा था गेस्ट टीचर्स फैकल्टी में रिजर्वेशन के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, उसकी कॉपी डायरेक्टर को भी भेजी गई थी, लेकिन ना तो शिक्षा मंत्री कार्यालय से और ना ही डायरेक्टर ऑफिस से मेरे पास कोई भी जवाब नहीं आया। और इस तरह से मैं एक के बाद एक लेटर लगातार लिखता गया। उसके बाद एक के बाद एक जो लेटर लिखे हैं उनकी ये डेट लिखी हुई है, और ये सारे लेटर इसके साथ अटैच कर दिए थे। ये तारीख है 11/8/2007, उसके बाद है 28/11/2007, फिर है 3/1/2008, उसके बाद है 12/3/2008, और फिर अगली तारीख है 7/2/2009। यानी कि लगातार मैं लेटर लिखता गया कि गेस्ट टीचर की जो नियुक्ति की गई है ना तो उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी का पालन किया गया है और ना ही विज्ञापन दिया गया है, जिस कारण से समानता के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है और हरियाणा की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसका भी उल्लंघन हो रहा है। इसके बाद मैंने आरटीआई लगाई, आरटीआई में कमीशन तक गया, लेकिन कमीशन से भी सूचना नहीं मिली। ये कमीशन में जो केस गया था उसका केस नंबर है 2947/2010 का। हरियाणा राज्य सूचना आयोग से भी जब सूचना नहीं मिली तो मैंने इसकी शिकायत केंद्र के सूचना आयोग की और केंद्र के सूचना आयोग ने मेरी उस शिकायत को वापस हरियाणा के सूचना आयोग के पास भेज दिया। ये उसका लेटर नंबर है और तारीख है 15/2/2012, और मेरे खाली हाथे मुझे कोई सूचना नहीं मिली थी। अगले पैरे में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में लगाई गई आरटीआई का एक हवाला दिया गया है। यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का एक लेटर है, उसके अनुसार विज्ञापन संख्या 1/2005 में कुल 1,58,822 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, जिसके लिए 63 लाख रुपए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने शिक्षा विभाग से मांग की थी मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। इसके लिए आरटीआई लगाई थी मैंने शिक्षा विभाग में 26/10/2010 को, लेकिन शिक्षा विभाग ने ना तो सूचना दी और ना ही मेरी इस आरटीआई के एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया, जिस कारण से मैंने राज्य सूचना आयोग में सेकंड अपील भेजी 24/9/2011 को।
लेकिन कमीशन ने भी ना तो मेरी सेकंड अपील को रिजेक्ट किया और ना ही शिक्षा विभाग को नोटिस किया। उसके बाद मैंने राज्य सूचना आयोग को एक रिमाइंडर भेजा 5/12/2011 को, फिर दूसरा रिमाइंडर भेजा 8/2/2012 को, लेकिन राज्य सूचना आयोग ने ना तो मेरी सेकंड अपील को रिजेक्ट किया और ना ही शिक्षा विभाग को नोटिस किया। राज्य सूचना आयोग बिल्कुल खामोश हो गया, जिस कारण से उसमें जी न्यूज की एक जी हेल्पलाइन होती थी, उसको मैंने एक लेटर लिखा 25/1/2012 को। जी न्यूज की हेल्पलाइन वालों ने राज्य सूचना आयोग से संपर्क किया और लास्ट में मेरे पास फोन आया। उन्होंने कहा कि इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। मजबूर होकर मैंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में राज्य सूचना आयोग के खिलाफ केस फाइल किया। हाई कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग को नोटिस दिया और यह केस का नंबर है सीडब्ल्यूपी नंबर 6768/2012। ये नोटिस जारी करने के बाद राज्य सूचना आयोग ने शिक्षा विभाग को नोटिस दिया, लेकिन लास्ट में फिर वही डाक के 3 पात सूचना मुझे नहीं दी गई। ये सारी डिटेल आपको किसी अलग वीडियो में दिखाएंगे। नेक्स्ट पैरे में लिखा है, हरियाणा सरकार ने 1994 और 1998 के जो रूल थे उनमें संशोधन कर दिया था 24/7/2008 को और स्टेट कंपलसरी कर दिया था, जिसको आजकल एस्टेट कहते हैं। गेस्ट टीचर्स ने स्टेट के खिलाफ हाई कोर्ट में केस डाल दिया, जिसके दबाव में आके हरियाणा सरकार ने सिर्फ गेस्ट टीचर्स को स्टेट से छूट दे दी और 24 नंबर एक्सपीरियंस के दे दिए, जिस कारण से मुझे मजबूर होकर हाई कोर्ट में 2 केस फाइल करने पड़े। पहला केस नंबर है सीडब्ल्यूपी नंबर 16/234/2009, दूसरा है 19/464/2009। और इस वजह से जो टीचर्स की सिलेक्शन प्रोसेस थी वो डिले हुई और लास्ट में जो फैसला आया था वो सीडब्ल्यूपी नंबर 13/045/2009, इनका सबका इकट्ठा फैसला आया था। इसकी कॉपी मैंने इसके साथ लगा दी गई थी। इस पैरे के लास्ट में लिखा है, हरियाणा सरकार ने जो हरियाणा के लोगों के साथ जो भेदभाव किया था उस कारण से 2009 के चुनाव में 30 सीट कम आई, यानी कि 90 में से 70 सीट आनी चाहिए थी, सीट आई कितनी, सिर्फ 40। इस लेटर से पहले भी राहुल गांधी को एक पत्र लिखा गया था, वो पत्र की डेट है 23/1/2010। उस पत्र के अंदर 373 कैंडिडेट्स ने साइन किए थे और उसमें टोटल 17 सवाल हरियाणा सरकार से या राहुल गांधी से पूछे गए थे। उस पत्र के बारे में अलग से किसी वीडियो में आपको वर्णन करेंगे। उस पत्र में यह सवाल किया गया था कि हरियाणा सरकार ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाती कि जैसे टीचर रिटायर होता है उससे पहले मेरिट लिस्ट बनके तैयार हो जाए, जिस स्कूल में जब भी टीचर रिटायर हो उससे अगले दिन नया टीचर ज्वाइन कर जाए, जैसे केंद्रीय विद्यालय के अंदर है। उस पत्र के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दी थी कि हम जल्द ही 28,000 टीचर्स की भर्ती करेंगे बिना रुकावट के और एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जिसमें बिना रुकावट के टीचर्स की भर्ती हो जाए। और इसके प्रमाण के रूप में अखबार की कॉपी लगाई है। अखबार का नाम है अमर उजाला, तारीख है 28/1/2010 और अखबार का पेज नंबर था 3, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले पैरे में लिखा है, शिक्षा विभाग ने ना तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार रिहेबिलिटेट किया एक्सक्लूजन को, ना ही हरियाणा सरकार की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है 14/7/2000 की उसको फॉलो किया है। और इस तरह से जो भारत के संविधान में हमारा समानता का मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन करके ये गेस्ट टीचर लगाए गए हैं। आर्टिकल 14 का इसमें हवाला दिया गया है। आर्टिकल 14 के अनुसार कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के नागरिक के साथ जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, जबकि जो गेस्ट टीचर्स नियुक्त किए गए थे उसमें लेटर में जो लिखा था कि जिस गांव में वैकेंसी होगी उसी गांव के कैंडिडेट को गेस्ट टीचर नियुक्त किया जाएगा, बराबर के गांव का देखता रह गया, जिस कारण से भारत के संविधान में वर्णित अनुच्छेद 14 में जो मौलिक अधिकार है उसका हनन किया गया है। इसके लिए आरटीआई लगाई गई, कमीशन तक गए और कमीशन में जो आरटीआई का केस था 29/47/2010 और दूसरा केस था 30/33/2010, लेकिन किसी प्रकार की सूचना नहीं मिली, जिस कारण से लास्ट में मजबूर होकर मैंने 25/2/2011 को भारत के राष्ट्रपति को एक लेटर लिखा कि मेरे पास 4 डिग्रियां हैं और चारों ओरिजिनल डिग्री मैं मीडिया के सामने जलाना चाहता हूं, क्योंकि जिन डिग्रियों से नौकरी बहुत दूर की बात है, नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए बराबर का मौका भी नहीं दिया गया है। 16,000 के आसपास गेस्ट टीचर्स लगाए गए हैं और हमारी एप्लीकेशन तक भी एक्सेप्ट नहीं की गई है, ना हमें एक्सक्लूजन का रिजर्वेशन दिया गया है और ना ही कोई विज्ञापन दिया गया, जिस कारण से मैं अपनी सभी चारों ओरिजिनल डिग्री मीडिया के सामने जलाने के लिए मजबूर हूं, ताकि मीडिया के सामने अपनी डिग्री जलाकर यह संदेश दे सकूं कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार लिखे गए हैं वो सिर्फ स्कूल और कॉलेज में परीक्षा के लिए है, असल जिंदगी से उनका कोई संबंध नहीं है। ओरिजिनल चारों डिग्रियां जलाने के लिए राष्ट्रपति को 25/2/2011 को जो पत्र लिखा था उसकी कॉपी कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के पास भेजी थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास भेजी थी। उसके बाद कोर्ट में केस था जनहित याचिका सीडब्ल्यूपी नंबर 60/90/2010, उसमें
उस समय की शिक्षा विभाग की कमिश्नर श्रीमती सुरीना राजन ने एक एफिडेविट दिया था 24/3/2011 को। हाईकोर्ट में दिए गए उस एफिडेविट में लिखा था कि हरियाणा सरकार स्टेट का एग्जाम कंडक्ट करने के लिए 7/4/2011 को परमिशन दे देगी। जो प्रोस्पेक्ट की बिक्री होगी वो 15/4/2011 से शुरू हो जाएगी। जो एग्जाम कंडक्ट करेगा बिहानी बोर्ड वो जून के अंत तक कंडक्ट कर लेगा, पूरा कर लेगा। और जो रेगुलर टीचर्स की भर्ती का प्रोसेस है वो 31/12/2011 तक पूरा कर लिया जाएगा। एफिडेविट के अनुसार 1/4/2012 को जो रेगुलर टीचर्स थे उनकी स्कूलों में अपॉइंटमेंट हो जानी थी। इसी के आधार पर हाई कोर्ट ने 30/3/2011 को इसका फैसला दिया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट लिखा है कि सरकार गेस्ट टीचर्स की जो सेवाएं हैं वो एक्सटेंड कर सकती है। कब तक? 31/3/2012 तक। लेकिन 31/3/2012 के बाद किसी भी हालत में हरियाणा सरकार गेस्ट टीचर्स की सेवाओं को एक्सटेंड नहीं कर सकती। लेकिन सरकार ने किसी भी चीज को फॉलो नहीं किया ताकि गेस्ट टीचर सेवा में बने रहे। हाई कोर्ट में दिए गए एफिडेविट जिसके आधार पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था उसको शिक्षा विभाग ने अनुसरण नहीं किया, जिस कारण से मैंने अखबार में एक खबर लगवाई थी। उसके 4 महीने के बाद अखबार के रिपोर्टर ने जब भिवानी बोर्ड के सेक्रेटरी से संपर्क किया तो भिवानी बोर्ड के सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि एक सप्ताह के अंदर यानी कि 27/7/2011 से हम स्टेट का शेड्यूल जारी कर देंगे और प्रोस्पेक्ट की बिक्री शुरू कर देंगे 2/8/2011 से। और जो स्टेट का एग्जाम होगा वो 24-25 सितंबर 2011 को हो जाएगा। बाद में स्टेट के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया और सितंबर की बजाय 5 और 6 नवंबर 2011 कर दिया। और उसी दौरान गेस्ट टीचर्स की 20% पेमेंट बढ़ा दी और जो पे बढ़ाई थी ये चौथी बार बढ़ाई थी। इससे पहले 3 बार हरियाणा सरकार बढ़ा चुकी थी। जबकि गेस्ट टीचर्स की जो नियुक्ति की गई थी वो मार्च 2006 तक के लिए की गई थी। लेकिन राजनीतिक कारणों से गेस्ट टीचर्स लगातार सेवा में थे। इस पत्र में आगे लिखा है कि गेस्ट टीचर्स की सरकार पेमेंट बढ़ाती जा रही थी। दूसरी तरफ जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है वो प्राइवेट स्कूलों में कम से कम पेमेंट पर काम करने के लिए मजबूर है, जिस कारण से जो हरियाणा की जनता है उसके ऊपर गलत संदेश गया और इसी कारण से कांग्रेस पार्टी हिसार का बाई इलेक्शन हार गई है। अगले पैरे में लिखा है कि सेना के अंदर औरतें नहीं हैं लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार ने औरतों के लिए 33% रिजर्वेशन कर दिया है, वो भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में। डिफेंस में जो फीमेल है वो सिर्फ ऑफिसर्स हैं, जवान में नहीं है। और जो ऑफिसर्स की संख्या है वो ना के बराबर है, यानी कि उनकी संख्या बहुत कम है और उनको 33% रिजर्वेशन देना न्याय संगत नहीं है। जिस कारण से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन को नियुक्ति दे दी एक्स सर्विसमैन की जगह, एक्स सर्विसमैन फीमेल की जगह। कब? 2009 और 2010 में। विज्ञापन संख्या 6/6 में। इसके अंदर जेबीटी, मास्टर कैडर और स्कूल कैडर लेक्चरर की भर्ती हुई थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन दिया गया है वो रिहेबिलिटेट करने के लिए दिया गया है, लेकिन यहाँ सरकार ने एक्स सर्विसमैन का कोटा खा लिया है। इस तरह से एक्स सर्विसमैन की जगह डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन यानी कि उनके बच्चे लगा दिए गए हैं। खासकर जो एक्स सर्विसमैन फीमेल के लिए वैकेंसी रिजर्व की गई थी। पीटीआई की भर्ती में 24 डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन लगा दिए, जबकि एक्स सर्विसमैन मेल उपलब्ध थे लेकिन फिर भी डिपेंडेंट को लगा दिया गया, जिस कारण से एक एक्स सर्विसमैन किशन कुमार ने हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया था। यहाँ अखबार में जो खबर छपी थी वो इसके साथ लगा दी थी। अखबार का नाम है दी ट्रिब्यून, तारीख है 27/4/2010 और अखबार का पेज था 4। हरियाणा सरकार ने 1994 के रूल में संशोधन किया था। 1994 के रूल जेबीटी टीचर्स के लिए थे। संशोधन के लिए जो लेटर जारी किया है उसकी तारीख है 28/7/2008 और हरियाणा सरकार का जो गजट नोटिफिकेशन है इस संशोधन का वो था 24/7/2008 और इसके अंदर स्टेट जो है कंपलसरी कर दिया था, यानी स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके लास्ट पैरे में लिखा है शिक्षा विभाग ने रिक्वेशन दी थी जेबीटी भर्ती के लिए, वो रूल 1994 अमेंडमेंट 2008 उसके अनुसार नहीं दी गई थी। विज्ञापन संख्या दी है 4/2009, जिस कारण से 411 पोस्ट खाली रह गई थी। 411 पोस्ट जो खाली रही थी वो एक्स सर्विसमैन कोटे की थी। उसके लिए मैंने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को पत्र लिखा था और पत्र की तारीख है 20/9/2010। उसमें लिखा था कि हरियाणा सरकार के जो 1994 के रूल है और 2008 में जो संशोधन किया है उसके अनुसार कंसीडर करते हुए मेरे को भी नियुक्ति देने का कष्ट करें। उसके बाद एक रिमाइंडर भेजा 30/11/2010 को, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया, जिस कारण से मुझे हाई कोर्ट में केस फाइल करना पड़ा और केस का नंबर है शीलूप नंबर 6337/2011, जिसमें हाई कोर्ट ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी थी 8/4/2011 को। हाई कोर्ट ने जजमेंट में लिखा था कि पेटिशनर ने जो 2 पत्र लिखे हैं 20/9/2010 को और 30/11/2010 को,
उसको रूल के अनुसार 1 महीने के अंदर डिसाइड करें, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने गलत तरीके से उनको डिसाइड कर दिया। अगले पैरे में लिखा है, जो नए रेगुलर टीचर्स भर्ती हुए थे उनको दूर के स्टेशन दिए गए, क्योंकि गेस्ट टीचर्स की पोस्ट को खाली नहीं माना गया, और कुछ ऐसे रेगुलर टीचर्स थे जिनको जगह ही नहीं मिली, उनको बीओ ऑफिस में ज्वाइन करवाया गया, और इस तरह से जनता के टैक्स से 56 लाख रुपए उन टीचर्स को पेमेंट कर दी गई। यहाँ अखबार को कॉपी साथ लगाई थी। अखबार का नाम है पंजाब केसरी, तारीख है 17/10/2011 और अखबार का पेज था 3 नंबर। इसके आगे लिखा है, विज्ञापन संख्या 4/2009 एसएस मास्टर की पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मई 2011 में पूरा हो चुका है, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी उसका फाइनल रिजल्ट नहीं निकला है, जबकि स्कूल के अंदर टीचर्स की कमी है। और यहाँ अखबार की कॉपी साथ में लगा दी। अखबार का नाम है दैनिक भास्कर, तारीख है 12/1/2012, पेज नंबर 3। आगे लिखा है, जो स्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे उन्होंने सरकार को प्रपोजल दिया था कि जब तक रेगुलर भर्ती नहीं होती हम सरकारी स्कूलों में फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हैं, और हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जनहित याचिका जिसका शेड्यूल नंबर है 60/90/2010, यह अखबार की खबर भी इसके साथ अटैच कर दी थी। अखबार का नाम है पंजाब केसरी। लेकिन शिक्षा विभाग ने ना तो हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार रेगुलर टीचर्स की भर्ती के लिए शेड्यूल जारी किया, और ना ही जो स्टेट क्वालिफाई थे उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया कि फ्री में पढ़ा लें, क्योंकि शिक्षा विभाग और हरियाणा सरकार दोनों ही चाहते थे जो गेस्ट टीचर बिना विज्ञापन बिना आरक्षण के लगे हैं वो कंटिन्यू सेवा में बने रहे, और इस कारण से हाई कोर्ट के फैसले का भी उल्लंघन किया गया। सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी है और सरकारी स्कूलों की जो हालत है बहुत खराब है, जिस कारण से आम जनता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए मजबूर है। एक तरफ जो जनता टैक्स देती है उससे गेस्ट टीचर्स को तनख्वाह दी जा रही है, दूसरी तरफ जो आम जनता है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर है। इस तरह से हरियाणा सरकार आम जनता की दोनों जेब दोनों हाथों से काट रही है। लास्ट पैरे में लिखा है, हरियाणा सरकार ने 2008 को शिक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया था, लेकिन अगर बोर्ड का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट देखें वो 30% से भी कम था। प्रमाण के रूप में अखबार की कॉपी लगा दी। अखबार का नाम है दी ट्रिब्यून, तारीख है 10/2/2009। बाद में सरकार ने अपनी पॉलिसी बदली और फाइनल रिजल्ट अच्छा लाने के लिए ऐसे कैंडिडेट को भी पास कर दिया जिसके 5 नंबर से भी कम थे रिटन एग्जाम में। वो किस तरह से किए गए, 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट बनाया और 30 नंबर के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर बच्चों को पास कर दिया गया। यहाँ आरटीआई की एक रिपोर्ट है जो अखबार में छपी थी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2,88,030 बच्चे ऐसे हैं जिनके जो नंबर आए हैं वो 10 से 15 के बीच में आए हैं। 1,29,369 बच्चे ऐसे हैं जिसके जो नंबर आए हैं वो 5 नंबर से 10 नंबर के बीच में आए हैं, और 92 से 76 बच्चे ऐसे हैं जिसके 5 से भी कम नंबर आए हैं। इस तरह से 4,26,675 बच्चे ऐसे हैं जिनके 15 से भी कम नंबर आए हैं। इस तरह से आप देख सकते हो शिक्षा का क्या हाल था उसमें। 4 लाख से भी ज्यादा ये बच्चे जिनके 15 से भी कम नंबर हैं लिखित परीक्षा में ये फेल होने थे, इनको स्कूल की तरफ से 30 नंबर इंटरनल असेसमेंट के लगा के पास कर दिया गया। प्रमाण के रूप में अखबार की कॉपी लगाई है। अखबार का नाम है पंजाब केसरी, तारीख है 8/3/2010 और अखबार का पेज था 7। एक और रिपोर्ट है ASIR की, उसके अनुसार 5वीं क्लास का बच्चा तीसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ सकता था। यह सरकारी स्कूलों का हाल था। इसके लिए भी प्रमाण के रूप में अखबार की कॉपी लगाई है। अखबार का नाम है पंजाब केसरी, तारीख है 2/5/2011 और अखबार का पेज था 5। इस रिपोर्ट के अनुसार बच्चों को 30 से 40 नंबर की ग्रेस देकर पास कर दिया गया है, और इसके प्रमाण के रूप में अखबार की कॉपी लगाई है दैनिक जागरण, तारीख है 17/12/2011, पेज नंबर 3। सरकारी स्कूल में टीचर्स की कमी है, इसके प्रमाण के लिए अखबार की कॉपी लगाई है। अखबार का नाम है दैनिक भास्कर, तारीख है 12/1/2012, पेज नंबर 3। शिक्षा मंत्री ने हरियाणा विधानसभा में खुद स्वीकार किया है कि टीचर्स की जितनी सैंक्शन पोस्ट है उसमें से 40% पोस्ट खाली है, और ये प्रमाण के रूप में अखबार की कॉपी लगाई है। अखबार का नाम है दैनिक भास्कर, तारीख है 4/3/2012, पेज नंबर 4। 3,000 टीचर्स रिटायर होने थे कब, 31/3/2012 को, और इसके लिए प्रमाण के लिए अखबार की कॉपी लगाई है। अखबार का नाम है अमर उजाला, तारीख है 3/4/2012, पेज नंबर 10। इन सब का हवाला देकर ये लिखा है कि आप हरियाणा की आम जनता से कैसे उम्मीद करोगे 2014 का जो जनरल इलेक्शन आएगा उसमें हरियाणा की जनता कांग्रेस को वोट देगी। अगले पैरे में लिखा है कि हरियाणा सरकार ने जो रूल बदले थे 24/7/2008 को, जिसमें स्टेट को कंपलसरी कर दिया था। स्टेट एग्जाम देने के लिए उम्मीदवार ने जो फॉर्म भरे थे उन उम्मीदवार का टोटल खर्च हुआ है 70 करोड़ रुपए, और 1 लाख से भी ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने स्टेट की परीक्षा पास कर ली थी। लेकिन उसके बाद भी हरियाणा सरकार हाईकोर्ट का जो फैसला था 30/3/2011 का,
उसके अनुसार भर्ती नहीं की है। स्टेट क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स हैं वो सरकार को प्रपोजल दे चुके हैं, हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार रिक्रूटमेंट करें, तब तक हम सरकारी स्कूलों में फ्री पढ़ाने के लिए तैयार हैं और गेस्ट टीचर्स को हटाया जाए। प्रमाण के रूप में अखबार की कॉपी लगाई है। अखबार का नाम है पंजाब केसरी, तारीख है 27/2/2012, पेज नंबर 3। लेकिन सरकार ने ना तो उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया और ना ही हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार रिक्रूटमेंट की। अगर हरियाणा सरकार हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार काम करती तो हिसार के बाई इलेक्शन से पहले ही रिक्रूटमेंट पूरी हो जाती और हिसार का बाई इलेक्शन हो सकता है कांग्रेस पार्टी जीत जाती। अगले पैरे में लिखा है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एचपीएससी ने स्कूल कैडर लेक्चरर का जो स्क्रीन टेस्ट था वो रूल के अनुसार पब्लिश नहीं किया, जिस कारण से एक फीमेल कैंडिडेट ने हाई कोर्ट में याचिका डाली। केस नंबर है सीडब्ल्यूपी नंबर 767/2011। दूसरा एक और कैंडिडेट है बीसी कैटेगरी का, उसने भी हाई कोर्ट में केस डाला और केस का नंबर है सीडब्ल्यूपी नंबर 3280/2011, जिस कारण से जो फाइनल रिक्रूटमेंट है वो डिले हुई है। इतना ही नहीं, हिंदी का एक लेक्चरर है जिसका रोल नंबर है 5331 और 8392। ये दोनों कैंडिडेट को ईएसएम कैटेगरी में सिलेक्ट कर दिया है, जबकि ये दोनों कैंडिडेट जो स्क्रीन टेस्ट था उसमें अनक्वालिफाइड की लिस्ट में थे, यानी कि इनका स्क्रीन टेस्ट पास नहीं था। अनक्वालिफाइड की लिस्ट थी यानी कि जिनका स्क्रीन पास नहीं हुआ था, उस लिस्ट में इनका सीरियल नंबर है 911 और 1804, लेकिन फिर भी इनको एक्सेलेशन कैटेगरी में सिलेक्ट कर दिया गया। दो और रोल नंबर है 2367 एंड 3391, इनको डिपेंडेंट ऑफ एक्सेसमेंट की कैटेगरी में भर्ती कर दिया है, जबकि 17 एक्सेसमेंट जो स्क्रीनिंग पास थे वो छोड़ दिए गए हैं। 7 पोस्ट थी फिजिकल हैंडीकैप जो हरियाणा के, उनके लिए 5 मेल के लिए 2 फीमेल के लिए, जबकि 15 मेल पास थे, 7 फीमेल पास थी स्क्रीन टेस्ट में, लेकिन किसी का भी सिलेक्शन नहीं किया, उन पोस्ट को खाली कर दिया गया। ये अभी तक के जो बताए थे ये हिंदी विषय का था। अब पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस में एक रोल नंबर है 1822, जिसको फाइनल रिजल्ट में एक्सेलेशन कैटेगरी में उसको सिलेक्ट कर दिया है, जबकि उसका स्क्रीन टेस्ट भी पास नहीं था और उनका अनक्वालिफाइड में यानी कि स्क्रीन टेस्ट में जो फेल थे उसमें सीरियल नंबर 6 था और 4 पोस्ट को खाली छोड़ दिया गया, जबकि 16 एक्सेलेशन कैंडिडेट अवेलेबल थे जिनका स्क्रीन पास था। पॉलिटिकल साइंस में 6 पोस्ट जो है फिजिकली हैंडीकैप हरियाणा वालों के लिए रिजर्व थी, 4 मेल के लिए थी, 2 फीमेल के लिए थी। 13 मेल का स्क्रीन टेस्ट पास था, 5 फीमेल का स्क्रीन टेस्ट पास था, लेकिन ना तो मेल और ना फीमेल किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया और पोस्ट को खाली रख दिया गया। अगले पैरे में वो मुख्य मुद्दा है जिस कारण से एचपीएससी ने मुझे टेलीग्राम भेजना पड़ा था। यहां दिया है कि एचपीएससी ने भेजा था मुझे, जिसका जवाब मैंने 15/3/2012 को दे दिया था। 16/3/2012 को वो जवाब एचपीएससी में पहुंच गया था। उसके बाद एचपीएससी को एक रिमाइंडर दिया जो कि 29/3/2012 को भेजा था। जो रिमाइंडर था वो 2/4/2012 को एचपीएससी में पहुंच गया था, लेकिन एचपीएससी ने मेरी जो रिक्वेस्ट थी 15/3/2012 की, ना उसको कंसीडर किया ना ही उसको रिजेक्ट किया, जिस कारण से मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को 14/4/2012 को लिखा। 14 अप्रैल 2012 को मुख्यमंत्री का जो पत्र भेजा था वो 20 अप्रैल 2012 को मुख्यमंत्री के कार्यालय में पहुंच गया था। इसके आगे लिखा है अभी एचपीएससी का मुझे रिजेक्शन लेटर मिला है, जो इस वीडियो की शुरुआत में दिखा दिया गया था, जिसमें लिखा है आपके पास रिलेवेंट सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री नहीं है 50% अंकों के साथ, तारीख दी क्लोजिंग डेट 31/5/2010 या उससे पहले। एचपीएससी का यह रिजेक्शन लेटर मुझे 16 अप्रैल 2012 को मिला था, जबकि मैंने एमए हिस्ट्री कर की है 1999 में कर की है, पुणे यूनिवर्सिटी से कर की है, जो कि रिलेवेंट सब्जेक्ट में है। मेरे जो नंबर है 450 है, 800 में से 56% से ज्यादा बनते हैं। टोटल 8 पेपर थे, एक पेपर 100 नंबर का था। ये मार्कशीट के नीचे लिखा गया है, वो मार्कशीट सारी आपको दिखा दी गई है। उसी मार्कशीट में नीचे हायर सेकेंड डिवीजन लिखा है। हायर सेकेंड डिवीजन का मतलब है 55% से लेके 59% तक। ये सारी बातें मेरी एमए हिस्ट्री की जो मार्कशीट है उस पर लिखी हुई है। पुणे यूनिवर्सिटी का एमए हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो इंटरनेट पे भी उपलब्ध है। एचपीएससी ने जो स्क्रीन टेस्ट का रिजल्ट जारी किया था वो 24/12/2010 को किया था। उस समय उसमें 9 एक्सेसमेंट कैंडिडेट दिखाए गए थे और जो एक्सेसमेंट के लिए पोस्ट रखी गई थी वो भी 9 ही रखी गई है। इस तरह से एचपीएससी कोशिश कर रही है कि मेरे एक्सेसमेंट के होते हुए डिपेंडेंट ऑफ एक्सेसमेंट को एक्सेसमेंट की पोस्ट पे नियुक्ति देना चाहती है। पत्र में आगे लिखा है हालात मुझे मजबूर कर रहे हैं, या तो मैं राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ही अपनी सभी डिग्रियां मीडिया के सामने जला दूं, या सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल करूं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के प्रावधान अनुसार। पत्र के लास्ट में लिखा है ऊपर लिखे गए सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए जरूरी कार्रवाई करें ताकि 2014 का जो इलेक्शन है उसमें आप जनता से क्लेम कर सको। हरियाणा सरकार अगर चाहे रेगुलर टीचर्स या रेगुलर लेक्चरर की भर्ती है
2 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकती है। जिस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने मेरिट लिस्ट बनाई थी विज्ञापन संख्या 1/2005 की, और ये शिक्षा विभाग की ही थी। लास्ट में डेट देखिए 27/4/2012 को लेटर भेजा था। यहाँ इसकी कॉपी भेजी थी जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के थे उसमें श्री वीरेंद्र सिंह, जो जींद से डुमरखा गांव से है। दूसरी कॉपी इसको भेजी थी मुख्यमंत्री हरियाणा को। तीसरी कॉपी भेजी थी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को। अब आपको यह पत्र भेजने की रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। यहाँ टॉप में देखिए एक सीरियल नंबर दिया है 1955363557, इसको आप नोट कर लीजिए। लेफ्ट साइड में देखिए तारीख 27/4/2012, उस दिन ये भेजा गया था। और बीच में देखिए राहुल गांधी को भेजा गया है 10 जनपद नई दिल्ली। अब आपको इसकी डिलीवरी रिपोर्ट दिखा देते हैं। यहाँ टॉप में नंबर देख लीजिए जो पहले दिखा था 1955363457। यहाँ बीच में देखिए डिलीवर्ड लिखा है 28/4/2012 को, और नीचे देखिए किसके द्वारा डिलीवर किया गया है, जो पार्लियामेंट में डाक दे के आता है उनके द्वारा डिलीवर किया गया है। और वहां का ऑफिस का ये फोन नंबर भी लिखा हुआ है। इस पत्र की जो कॉपी मुख्यमंत्री को भेजी थी उसकी रसीद देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए नंबर नोट कर लीजिए 1955363459। लेफ्ट साइड में डेट देखिए 28/4/2012 को भेजी गई। बीच में देखिए मुख्यमंत्री को भेजी गई है। मुख्यमंत्री को इस पत्र की जो कॉपी भेजी थी उसके साथ राहुल गांधी के पास भेजे गए पत्र की रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट भी साथ में लगा दी थी, क्योंकि राहुल गांधी के पास जो पत्र भेजा था 27 अप्रैल 2012 को भेजा था और 28 अप्रैल 2012 को राहुल गांधी के ऑफिस में पहुंच गया था। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र की डिलीवरी रिपोर्ट देख लीजिए। यहाँ टॉप में नंबर देख लीजिए जो पहले दिखा था 1955363459। बीच में देख लीजिए डिलीवर्ड कब दिखा है 2/5/2012 को, और नीचे देखिए किसके द्वारा, चंडीगढ़ का जो इनका ऑफिस है उसके द्वारा दिखाया गया है। साथ में उस ऑफिस के फोन नंबर लिखे हुए हैं। इस पत्र की जो कॉपी डायरेक्टर को भेजी थी उसकी रसीद देख लीजिए। यहाँ टॉप में नंबर नोट कीजिए 1955363460। लेफ्ट साइड में डेट देखिए 28/4/2012, और बीच में देखिए डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को भेजा गया है पंचकुला। डायरेक्टर को भेजे गए पत्र की डिलीवरी रिपोर्ट देख लीजिए। या टॉप में वो नंबर देख लीजिए 1955363460। बीच में देखिए डिलीवर्ड ऑन 30/4/2012, और नीचे देखिए किसके द्वारा, पंचकुला, यानी कि पंचकुला जो इनका ऑफिस था उसके द्वारा भेज दिया गया है। ये सब प्रमाण देखने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि किस तरह से एचपीएससी ने मेरे फॉर्म को रिजेक्ट किया था। और रिजेक्शन की जो डेट थी 9/4/2012 थी, और उसके ठीक 25 दिन के बाद एचपीएससी ने मेरे पास टेलीग्राम भेजा इंटरव्यू के लिए, और टेलीग्राम की जो डेट थी 4 मई 2012 थी। यानी कि जो लेटर मैंने राहुल गांधी को लिखा था 27 अप्रैल 2012 को लिखा था, 28 अप्रैल 2012 को राहुल गांधी के ऑफिस में पहुंचा था, 28/4/2012 को मुख्यमंत्री को भेजा था, और 2 मई 2012 को मुख्यमंत्री के ऑफिस में पहुंच गया था। मुख्यमंत्री के ऑफिस में यह लेटर पहुंचने के एक दिन बाद ही 4 मई 2012 को एचपीएससी ने मेरे पास टेलीग्राम भेजा इंटरव्यू के लिए, और लास्ट में सिलेक्शन नहीं किया। आगे आने वाली वीडियो में उसका खुलासा करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।